Hello my dear students, welcome back to your science class. So students, in our previous video we have covered class 10th chapter 10 light, and this chapter was completed up to the image formation by concave mirrors. Concave mirrors में कैसे image formation होती है हमने वहाँ तक पढ़ लिया था. So today we are going to start the rules for image formation by convex mirror. Okay, क्या rules होते हैं image formation convex mirror की बनाने के लिए? We are going to take that. So let's have a look at that. Now we will make a convex mirror first. For our first rule, एक convex mirror बनाते हैं. Convex mirror is polished from inside, अंदर से polished होता है ये, and reflection takes place from outside. इसका पोल बाहर की तरफ होता है, but its center of curvature is here. Its focus is also here inside the polished surface. So the first rule is whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, एक ray of light है वो principal axis के parallel pass कर रही है, तो जब वो टकराएगी एक convex मिरर से तो इट विल मूव टू द फोकस की तरफ ही जाएगी, बेंड वो फोकस से ही करेगी, बट क्योंकि ये हमारा एरिया जो है दैट हैज़ बीन पॉलिश्ड, हमें उससे दिखाई नहीं देगा. दिस रे विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द process of reflection takes place like that in a convex mirror. Ray of light ऐसे जाएगी और ऐसे diverge हो जाएगी. That's why this convex mirror is also called the diverging mirror. Okay, so first rule क्या है कि when ray of light comes parallel to the principal axis, it moves along with the focus and moves back. Now we have the second rule, and the second rule says what happens when a ray of light passes through the फोकस. अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, मिरर बनाएंगे हम, देन वी विल हैव इट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स फोकस एंड पोल. जब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल फोकस से जाएगी, फोकस से मीन्स लाइक दैट, सपोज ऐसे रे ऑफ लाइट हमारी जो है वो आई है, वेन एवर इट विल कम हेयर, तो जाना तो उसको वहीं है, बट क्योंकि ये सरफेस पॉलिश्ड है हमारा, हमें जो अपेयर होगी रे ऑफ लाइट वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपेयर होगी. सो जब भी कभी फोकस के थ्रू पास करेगी रे ऑफ लाइट थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जस्ट इसके ऑपोजिट रूल है, जब पैरेलल जा रही है फोकस से जाएगी, जब फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी. ओके, द मेन डिफरेंसेस ऑफ एरोज आप देख रहे हैं, यहाँ पे एरो इधर लग रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो एरो इधर लग रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम डायग्राम है, बट यहाँ पे एरो लग रहा है इधर की साइड, और तब वो इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद एरो ऐसे लग रहा है, तो पैरेलल वाली लाइन हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. ओके, नाउ वी हैव द थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या होता है इसका? थर्ड रूल कहता है कि whenever a ray of light passes through the center of curvature, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी वहाँ पे. बस डिफरेंस क्या है कि कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो लेफ्ट साइड था, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड है. ओके, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है मीन्स दिस वन, यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो इट विल मूव बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, ऐसे ही जा रही है ऐसे ही वापस हो जाएगा. दिस इज द थर्ड रूल. फोर्थ रूल हमारा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पोल. अगर रे ऑफ लाइट पोल से पास कर रही है, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे हम, सेंटर, फोकस एंड पोल. रे ऑफ लाइट पोल से आ रही है, ऐसे टकराएगी और ऐसे ही सेम एंगल बना के वो वापस भी हो जाएगी. ओके, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दीज वर द 4 rules for the image formation of a convex mirror. Okay, so now we will have the image formation. इस convex mirror के अंदर हमें 2 image formation करनी है बस. एक में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा at infinity और एक में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा between infinity and pole. So let's have a look at that. First case is when object is placed at infinity. Object कहाँ है? Object infinity पे रखा है. Object at infinity. So the position of object is at infinity. क्या करेंगे हम? We will make a convex mirror. बनाएंगे convex mirror हम. Polished will be from inside and reflection will be from outside. यहाँ pole बनेगा. On to the right side there will be a center of curvature and the
प्रिंसिपल फोकस। रे ऑफ लाइट कैसे आएगी? पैरेलल, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर, द पॉइंट विच इज आउट ऑफ आवर रीच। ये है पैरेलल लाइन, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। क्वेश्चन क्या था हमारा? एक रूल था कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, बट हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो टकराएगी कॉन्वेक्स मिरर से तो उसकी फोकस पे बाउंड होगी, बट इट विल अपेयर टू बी डाइवर्ज। ये ऐसे जाती हुई हमारी दिखेगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ, इमेज एफ पर ही बनेगी, बट द diversion of the rays will be like that. Okay, our second point is when object is between pole and infinity. Between pole and infinity, object कहाँ रखा है? object रखा है between pole and infinity, pole और infinity के बीच में, p and infinity. pole और infinity means हम pole के बाद कोई भी point जो है वो ले सकते हैं. ओके, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, पॉलिश करेंगे इसको, हेयर विल बी द रिफ्लेक्शन साइड, पोल बनाएंगे, ये रे ऑफ लाइट हमारी जो है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, रे ऑफ लाइट इधर, हाउ विल इट बी ट्रांसफरिंग ये हम देखेंगे. अब क्या है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो कहीं पर भी आप एक ऑब्जेक्ट पोल के बाद रख दीजिए, दैट इज ए बी. रे ऑफ लाइट इसकी एक तो हम लेंगे पैरेलल और एक हम लेंगे सी से कट करती हुई. ओके, डैश क्यों ले रहे हैं इसको? क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, ये हमें नहीं दिख रहा है. अब रे ऑफ लाइट जो सी वाली थी वो तो सी से ही वापस हो जाएगी, बट जो पैरेलल थी दैट विल मूव टू द एफ, वो एफ से पास करेगी. रूल यही तो कहता है, वो एफ से पास कर जाएगी, ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी और इमेज हमारी कहाँ बनेगी? हेयर, ए डैश एंड बी डैश, वर्चुअल इरेक्ट इमेज. जो आपका इन्फिनिटी वाला केस है वहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनेगी. दैट मीन्स अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस. ओके, नाउ द इमेज फॉर्मेशन ओवर. नाउ वी विल हैव द लेंस फॉर्मूला. अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला, the relation between image distance, object distance and the focal length of the mirror is called mirror formula. क्या है ये मिरर फॉर्मूला? ये एक फॉर्मूला या रिलेशन है जो कि किस किस के बीच में है? इमेज डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. अब इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे वी हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट ए बी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी. तो पोल से इन्फिनिटी की जो ये डिस्टेंस है हमारी यहाँ तक, इस पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, और स्मॉल यू से इसको डिनोट करेंगे. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज? इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस इस ही पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, मीन्स ये P और B डैश पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस. फोकल लेंथ हमें पता ही होता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ बिटवीन द P एंड F. डिस्टेंस जो होता है ये फोकल लेंथ होती है बिटवीन पोल एंड द फोकस. जो हमारा डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ है. स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं. एंड व्हाट इज दैट मिरर फॉर्मूला? दैट इज 1/f is equal to 1/v प्लस 1/u. 1/f क्या होता है? 1/v प्लस 1/u. Where what is f? f is the focal length, small v is the image distance, ये हमारा इमेज डिस्टेंस होगा. एंड व्हाट इज u? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इन तीनों के बीच जो ये रिलेशनशिप है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज द मिरर फॉर्मूला. ओके, नाउ वी हैव द लीनियर मैग्निफिकेशन. इसके बाद हमारा आता है लीनियर मैग्निफिकेशन. एंड नाउ व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं. सो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस,
height of image to height of object. इमेज की हाइट कितनी बनी है टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और हम वहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन उसको डिफाइन कर देते हैं. ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय कैप स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, height of image, height of object, and it is also equal to the negative ratio of v upon u. means ये image distance और object distance का भी ratio होता है, but the sign will be minus or negative here. Okay, so whenever you will write the definition of linear magnification, it will be ratio of height of image to height of object. But if it comes the value of the magnification, it will be hi upon ho or is equal to minus v upon u. Okay, it's a ratio and it's having the same values in denominator as well as numerator, so it will not have any SI units. Okay, so now these were the topics related to the reflection. In our next video we will start the refraction process. Till then, write these notes in your fair notebook. Have a very wonderful day ahead.